अस्सलामुअलैकुम। खीर बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किलो दूध हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है और थोड़े से बादाम हमने पानी के अंदर भिगो के रख दिए हैं ताकि इनका छिलका आसानी से उतर सके। 1 कप हमने चावल लेने हैं। चावल हमने भिगो देने हैं और भिगो के हमने इसको अच्छे से धो लेना है और फिर दूध हमारा जब बॉयल हो जाए तो इसके अंदर हमने अपने चावल डाल देने हैं। चावल हम किसी भी किस्म के ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से चला देना है और फिर इसको हमने तकरीबन थोड़ा सा ढकना इसका खोल के रखना है ताकि अंदर से बॉयल हो तो हमारी जो खीर का दूध है वो बाहर ना आए। लजीजा खीर मिक्स का पैकेट है, आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर हम मुकम्मल डाल देंगे। इसके डालने के बाद अगर हम ये नहीं डालना चाहते, नहीं पसंद है, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हम लोगों ने इसको चला देना है। थोड़ी देर पकने के बाद ही हमारे चावल तकरीबन आधे गले हुए हो गए हैं। इसको हमने फिर कवर कर देना है और वक्फे वक्फे से हमने अपनी खीर को चलाते रहना है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और आधा कप सिर्फ मैं इसके अंदर चीनी का ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो हमने लजीजा खीर का डब्बा डाला है उसकी खीर मिक्स का, उसके अंदर भी चीनी होती है, इसलिए चीनी कम डालेंगे। और फिर हम लोगों के हर घर में ये साग घोटने वाला हमारे पास हर घर में अवेलेबल होता है। इससे हम लोगों ने अपनी खीर को अच्छे से घोट लेना है। खूब अच्छे से हम इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको चलाएंगे ताकि हमारे तमाम जो चावल हैं वो इसके अंदर अच्छे से मैश हो जाएं। कई लोग चावलों को ब्लेंडर करके भी डालते हैं, इसको अच्छे से पीस के। उसकी भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान मेथड है ये। इसके अंदर हम ये साग घोटने वाले से इसको अच्छे से अपनी खीर को घोट देंगे। ये देखिए तमाम चावल हमारे जो हैं वो अच्छे से घुट चुके हैं, अच्छे से हमारे चावल जो हैं वो इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। हमारी खीर भी है की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। आहिस्ता आंच पे ये पकती रहे और इसको हमने वक्फे वक्फे से हमने इसको चलाते जाना है। और इसके अंदर अब हमने जब भी चलाना है इसको, ये साग घोटने वाले घोटने से ही हमने इसको चलाना है ताकि हमारी खीर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हो। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मिला हुआ प्यार होता है। इसको हमने अच्छे से घोट लेना है अपनी खीर को। तो जितनी हम लोग इसको अच्छे से घोट लेंगे उतनी ही हमारी खीर मज़े की बन के तैयार होगी। ये देखिए चम्मच से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। गाढ़ी या पतली जैसी भी आप लोगों ने रखनी है आप रख सकते हैं। इसको अच्छे से हमने चला लिया है और अब ये हमारी खीर मुकम्मल रेडी है। ये तमाम प्रोसीजर जो है हमारा तकरीबन 1 घंटे का है। टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको अब हम लोगों ने डिश आउट करना है। डिश आउट करने के बाद हमारी खीर मुकम्मल रेडी है खाने के लिए। इसको ठंडा करके खाएं या जैसे भी आपका दिल करता है खाएं। नेक्स्ट आपके लिए कोई और अच्छी रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।